आज हम मुरक्कब की दूसरी किस्म देखेंगे, मुरक्कब इशारी। नाम से ही ज़ाहिर है मुरक्कब के माना यानी कि दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ मिलकर मुरक्कब बन रहे हैं और इशारा से मुराद की उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, किसी भी लफ्ज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है तो वो मुरक्कब इशारी है, यानी कि इशारतन उसमें ऐसा इसम इस्तेमाल होगा। इसम इशारा के ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, जिस चीज़ की तरफ इशारा होगा उसे मुशारुन इलैह कहेंगे। इसम इशारा और मुशारुन अलैह के मजमूए को ही मुरक्कब इशारी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर इशारा, इसम इशारा हमने पढ़े थे, ठीक है, हाज़ा, ठीक है, ये कुरान है, हाज़ा कुरानुन, ये कुरान है, हाज़ा हमें पता चला हाज़ा क्या है, मालूम है हमें इसम इशारा है, ठीक है। इसम इशारा पहले लगेगा और बाद वाला जो लफ्ज़ है किताब की तरफ इशारा हो रहा है, ये किताब है, तो किताब की तरफ इशारा हो रहा है तो किताब है मुशारुन इलैह, ठीक है। इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुरक्कब इशारी बन गए, ठीक है। इसके भी कुछ कवायद हैं, उर्दू ज़बान की तरह अरबी में भी इसम इशारा पहले आता है और मुशारुन इलैह बाद में आता है। इंग्लिश में भी इसी तरह है। दिस इज़ अ बुक, दिस इशारा इज़ अ बुक, ये किताब है। अब उर्दू में देखिए ये किताब है, ये यानी इशारा किया जा रहा है, तो इशारा में भी क्या हो गया, ये पहले इशारा। जबकि मुरक्कब तौसीफ़ी में कल के टॉपिक में हमने क्या देखा था कि मुरक्कब तौसीफ़ी में उर्दू के लिहाज से मुरक्कब तौसीफ़ी जब बन रहा है तो उसमें मौसूफ पहले आता है, जबकि उर्दू में होता है खूबसूरत लड़का, यानी सिफ्त पहले होती है और जिसकी सिफ्त है यानी लड़के की तो वो बाद में है, ठीक है। अरबी में इसके उलट है, यानी कि सिफ्त बाद में है, मौसूफ पहले है, ठीक है। और मुरक्कब इशारे में ये उर्दू की तरह ही है, इंग्लिश की तरह ही है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा कायदा। मुशारुन इलैह जो है वो मुअर्रफ बिल्लाम होगा, यानी जिसकी हमने क्या करनी है, जिसकी तरफ इशारा करना है वो क्या होगा, मुशारुन इलैह मुअर्रफ बिल्लाम होगा। मुअर्रफ बिल्लाम हमें मालूम है कि इसम के शुरू में अलिफ लाम लग जाए तो वो मुअर्रफ बिल्लाम कहलाता है। अगर ऐसा ना हो तो इस मुरक्कब को मुरक्कब इशारी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। नंबर 3 क्या है कि मुरक्कब इशारे के दोनों अज्जा में भी मुरक्कब तौसीफ़ी की तरह बाज़ बातों में मुताबकत होती है, कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, ठीक है। वो आगे देखेंगे इंशाल्लाह। इसके कुछ कवायद हैं बिल्कुल उसी तरह कि मुशारुन इलैह जो होता है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा होता है, वो हमेशा मुआरफ बिल्लाम होता है। अगर वो मुआरफ बिल्लाम नहीं होगा तो ये मुरक्कब हमारा इशारी नहीं बनेगा, ठीक है। यानी मुशारुन इलैह जिस शय की तरफ इशारा हो रहा है हमेशा मुआरफ बिल्लाम होगा, जैसे हाज़ा किताबु, हाज़ल किताबु, यानी अलिफ लाम लगने की वजह से हाज़ल हो गया, ठीक है। अगर मुशारुन इलैह इसम नकिरा हो तो मुरक्कब इशारी नहीं, जुमला इस्मिया बन जाएगा, ठीक है। जुमला इस्मिया क्या होता है ये इंशाल्लाह हम देखेंगे मुरक्कब मुफीद की किस्मों में। अभी जस्ट इसको आप एज इट इज़ नोट कर लेंगे ना, तो अगला टॉपिक इंशाल्लाह हमारा जो मुरक्कब मुफीद के मुतालिक है तो उसमें ये वाज़े हो जाएगा, ठीक है। मुशारुन इलैह इसम नकिरा हो तो ये मुरक्कब इशारी नहीं, जुमला इस्मिया बन जाएगा, जैसे हाज़ा किताबुन, ये किताब है, ठीक है। तो जो मुरक्कब इशारी है उसमें हाज़ा और अल किताब, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कि हाज़ा क्या होता है, किसकी किस्मों में से है, इसम मुआरफा की, वुसअत के लिहाज से हमने देखा था। इसी लिहाज से हम जो मुशारुन इलैह लेकर आए हैं वो भी हम क्या लेकर आए हैं, अलिफ लाम के साथ लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसम इशारा और मुशारुन इलैह जिन्स और अदद के लिहाज से क्या होंगे, मुताबकत रखेंगे, जिन्स, ठीक है। जिन्स किसे कहते हैं, मुज़क्कर या मुअन्नस के लिहाज से, ठीक है। मुशाबिहत रखेंगे, ज़ालिका ये क्या है, इशारा मुज़क्कर का है ना, ज़ालिका ये मुज़क्कर के लिए बोलते हैं, और अल किताब, अब ये जो
आया है मुशारुन इले, ये भी मुज़क्कर है। अल किताब, ठीक है। अगर मुशारुन इले जिस शय की तरफ इशारा करना है वो अगर मुन्नस हो यानी शजरतुन हो, आखिर में गोलता है, तो इसके लिए जो इशारा आएगा वो तिल का आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा? तिल का, यानी कि वो दरख्त है। जालिका, देखिए ये किताब नहीं होता ना, हाजा किताब का माना होता है ये किताब, जालिका किताब का माना क्या होता है? वो किताब। अब वो के लिए मुन्नस में क्या इस्तेमाल होता है? तिल का। तो तिल का शाजरतुन, हाजा किताबुन ये किताब, तो हाजी ही शाजरतुन ये दरख्त, ठीक है। तो यानी कि उसी लिहाज से अगर दिस दैट के हिसाब से देखेंगे तो हमने मुज़क्कर और मुन्नस का ख्याल रखना है, जिन्स का ख्याल रखना है और अदद का, कि अगर किताब सिंगुलर है तो हमारा जो इशारा के लिए लफ्ज़ आया है, ठीक है, यानी ज़ालिका, वो भी सिंगुलर है, ठीक है। अगला मुरक्कब की किस्म को भी हम देख लेते हैं, कंजंक्शन यानी मुरक्कब अतफ़ी। अतफ़ क्या होता है? वो इसम जो एक ही मामले से ताल्लुक़ रखते हों और उनके दरमियान हर्फ़ अतफ़ मौजूद हो, मुरक्कब अतफ़ी कहलाता है। इसको उर्दू से समझिए। देखिए हम कहते हैं ना, अली और उमर बाज़ार गए, यानी बाज़ार जाने वाला अली है और इसके साथ उमर भी है, ठीक है। यानी वो दोनों एक ही मामले से ताल्लुक़ रख रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं। अली और उमर स्कूल गए, अली और उमर मदरसे गए। तो देखें दोनों एक ही मामले से ताल्लुक़ रख रहे हैं, तो ये जो लफ्ज़ और है, ठीक है, ये अतफ़ है। बाकी हम हरूफ में पढ़ेंगे, अभी इतना पहचान लीजिए क्या होता है अतफ़, यानी दो लोग अगर एक ही मामले से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ आता है, जैसे मैं और अली पढ़ते हैं, ठीक है, यानी समरा और ज़ैनब पढ़ती हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि समरा या ज़ैनब पढ़ रही है, यानी कंफर्म नहीं है, यानी दोनों एक ही मामले से ताल्लुक़ रख रहे हैं कि पढ़ने वाला काम हो रहा है और उसको करने वाली या तो समरा है या ज़ैनब है, ठीक है। तो अब देखिए अतफ़ के तौर पर लफ्ज़ और या आया है या फिर या आया है, तो ये दोनों अतफ़ हैं, हरूफ अतफ़ हैं। बाकी हरूफ इंशाल्लाह हम हरूफ वाले टॉपिक में देखेंगे। और दो इसम जो एक ही मामले से ताल्लुक़ रखते हों और उनके दरमियान हर्फ अतफ़ मौजूद हो तो ये मुरक्कब अतफ़ी कहलाता है। आगे देखिए कि हर्फ अतफ़ से पहले आने वाले इसम को मौतूफ़ अलैह और बाद में आने वाले इसम को मौतूफ़ कहते हैं, जैसे अस्समावाती वल अर्ज़ी, अस्समावात वल अर्ज़। अब यहाँ देखिए अस्समावात क्या है? वाव अतफ़ है ना, अतफ़ से पहला हर्फ मातूफ़ अलैह और अतफ़ के बाद वाला हर्फ मातूफ़, ठीक है। फिर इसी तरह मुरक्कब अतफ़ी में मातूफ़ अलैह पर आने वाले क़वाइद का असर मातूफ़ तक मुंतकिल होता है, ठीक है। जो मातूफ़ अलैह में तब्दीली होगी वो हमारी मातूफ़ पर भी होगी। अस्समावात अलिफ लाम, अल अर्ज़ अलिफ लाम, दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। इसी तरह सुज्जदन व बुकियन, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ? एक जैसे, एराब के लिहाज से भी एक जैसे। कुछ कवायद हैं जिनको देखना लाजिम है, जैसे सादिकुन व हसनुन, एक सच्चा और एक खूबसूरत। अगर ये मुआरफा बने अल सादिकु वल हसनु, सच्चा और ख़ूबसूरत। अब ये देखिए जिस लफ्ज़ पर लामे तारीफ़ लगा हुआ है वो अपने से पहले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ा जा रहा है, जैसे वल हसन। अब ये वाव और के साथ जो अल हसन था व अल हसन, अब इसे हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो अब इस सूरत में लामे तारीफ़ का हमज़ा लिखने में तो मौजूद है लेकिन तलफ़ुज़ में वो गिर जाएगा। इसी तरह जो हमज़ा पहले लफ्ज़ से मिलाने की वजह से तलफ़ुज़ में गिर जाता है उसे हमज़ातुल वसल कहा जाता है। अगला कायदा देखिए कि साकिन हरूफ को आगे मिलाने का जो कायदा है, जैसे सादिकुन औ काज़िबुन, एक सच्चा या एक झूठा। जब इसे मुआरफा बनाया अल सादिकु अविल काज़िबु, सच्चा या झूठा, तो हमज़ा वसल से पहले लफ्ज़ का आखिरी हर्फ अगर साकिन हो तो उसे अमूमन ज़ेर देकर आगे मिलाते हैं, ठीक है। देखिए ना,
الصادق ایک اسم ایک واحد ہے، ایک لفظ ہے. اول کاذب، الکاذب اصل میں تھا لیکن او حرف عطف لگنے کی وجہ سے الکاذب کا جو حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی وہ والا حمزہ ہوتا ہے جو دو لفظوں کے درمیان میں آئے تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. جیسے رب العالمین دیکھیں ہم رب العالمین سورہ فاتحہ میں، تو کیا ہے اس میں؟ رب علیحدہ لفظ ہے، العالمین علیحدہ لفظ ہے. ٹھیک ہے، اب العالمین کا جو الف ہے، العالمین جس پہ زبر لگا کر ہم پڑھ رہے ہیں، جب ہم انہیں ملائیں گے رب العالمین تو اب یہ رب با زیر لام سے ملی اور الف سائلنٹ ہو گیا. تو ایسا الف جو دو لفظوں کے درمیان آ جائے اور سائلنٹ ہو جائے، پڑھنے میں نہ آئے، تو وہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے. اور جب وہ الگ ہوگا، اکیلا ہوگا، تو اس سے ہم کلام کا آغاز کریں گے. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ مرکب عاطفی کے قواعد آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے پوچھ لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.